दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। क्या कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वो इस दायित्व को निभाएं, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों को अवसर मिलना चाहिए। मैं भी सहमत था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लिए मुझे भी उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा यार मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। हमारे कोई जयपुर के साथी खड़ा होना चाहे कि आप 2 बार हो जाए कोई नहीं, क्योंकि जो जयपुर ऐसा रहा है, इसलिए इन्होंने भी कहा था कि जो भी यदि नया व्यक्ति आए संगठन में और बेहतर काम कर सके तो वो आगे आना चाहिए। नान जी से मैंने खुद आगे से इनसे कहा था कि आप इच्छुक हो दोबारा, पहले भी कर चुके हैं, 4 साल देखा इन्होंने काम, इन्होंने यहाँ उदयपुर में स्थापित करने में अच्छा योगदान रहा है इनका। इन्होंने भी कहा था, तो मैंने इनको कहा कि आप नहीं हो तो इनको भी ये दायित्व सौंपा था कि यदि कोई आदमी इच्छुक हो तो उसको आप सामने लाएँ। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि यार राजीव जी बेटर है ये, तो हमने राजीव जी से भाई दूसरे लोगों ने जिसमें हमारे संरक्षक हैं, तो दूसरे योगन जी आए थे उन्होंने कहा कि राजीव जी को कैसे जानते हैं, इनको आवेदन आया। इनका आवेदन एकमात्र इकलौता आवेदन आया, सीधी सी बात है। और जैसी हमारे संगठन की मंशा रही है या जैसी हमारी परंपरा रही है, उसी हिसाब से इनकी अनिच्छा के विरुद्ध दोबारा इनको दायित्व सौंपा जा रहा है। और क्या नाम है, आज से ही लगातार दूसरी बार जिला अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते। संगठन में जिस तरह के और पदाधिकारी हैं, तो अभी तो क्या है कि हिमाचल जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें इनको देश के कुछ चुनिंदा फोटोग्राफर और देश विदेश के हैं, तो वहाँ ये जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए। उसके बाद लौट के ये अपनी कार्यकारिणी घोषित करेंगे। इस बीच मंथन भी हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम चाह रहे हैं कि कुछ पद ऐसे हैं जैसे महासचिव है या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो वास्तव में इस काम को करना चाहें और अच्छी तरह। क्योंकि पहले तो क्या था कि देखो, मैंने 2 बार महासचिव का मैंने देखा है, पिछला कार्यकाल भी जो इनके साथ था महासचिव वो भी लगभग शून्य रहा था, और इस बार तो बिल्कुल ही जीरो रहा था, क्योंकि बिल्कुल विरोध के अलावा कोई काम नहीं किया। जो महासचिव की भूमिका एक अध्यक्ष से ज़्यादा बड़ी होती है, वो काम उसको करने चाहिए, वो बाहर आके खड़े होकर बाहर से ही चले गए, तो वो थोड़ा दुखद रहा। क्योंकि अध्यक्ष तो केवल नाम का है ही, लेकिन महासचिव की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है हर संगठन में। चाहे आप किसी भी संगठन का देख लो, चाहे आप यूएनओ का देख लो, यूएनओ से लेके आप गली मोहल्ला का देख लो, आप भी देख लो, आप तो राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए। तो अब उस हिसाब से मंथन करके आप सभी लोग भी उसमें इनका साथ दें और उनकी सारी चीज़ करें, क्योंकि हमें तो अब एक तरह से संरक्षक के रूप से बतौर मान्यता मिल चुकी है। हम सहयोग पूरी तरह करेंगे। देखो, चाहे मैं इस प्रदेश में रहा तो भी है, हमारा सहयोग हर तरह से रहेगा, तन मन धन कैसे भी हो पूरी तरह हम देंगे, जब तक इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और नहीं भी जुड़े रहे तो भी हम देंगे, क्योंकि जिस चीज़ को अपन ने वापस खड़ा किया है और उसके लिए तो काम करना अपना दायित्व भी बनता है। रही बात ये कि कुछ कमियां हैं, तो उसको अपन दोबारा से चर्चा करके उसमें नई सुधार कर सकें, क्योंकि पिछले इनके कार्यकाल में 2 बार प्रोग्राम हुए, दोनों बेहतरीन रहे थे, और उसको और अच्छा करने के लिए अपन लोग खुद मदद करेंगे और खुद काम करेंगे, तो बहुत बढ़िया है।
बाकी स्वागत है, हैं? 4 प्रोग्राम हुए। हाँ 4 प्रोग्राम हुए, मतलब 2 तो बड़े ही हुए थे, बाकी तो और है और आगे और बड़े होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इनसे बड़ा आयोजन करता मुझे तो अभी तक तो दिखा नहीं। हम तो मददगार हैं इनके, क्योंकि ये और भी कुछ संगठनों में बड़े पदाधिकारी हैं, अच्छा किया है इन्होंने, नेशनल लेवल की फोटोग्राफी उसके भी इन्होंने किए, सारी चीज़ की जो हमारे सामने है हमने देखा है, उसकी खबरें तक नहीं लगाई, हम लोगों ने नहीं लगाई, जबकि हमारी तो जिम्मेदारी थी, इन्होंने ही आंकड़े डाल दिया कि नहीं आ रही है। तो अपने यहाँ पारस महल में हुआ था, कितना बड़ा भव्य आयोजन हुआ, हम खबर भी नहीं लगाए, उसमें लाखों रुपए खर्च हुए थे। ये है, अब आगे इनको दायित्व सौंपा जाता है, स्वागत की परंपरा में हम क्या है कि इनका सर हाँ रूटीन लो नान जी आप पहनाओ, नान जी हाँ बहुत बढ़िया। एक और पानी है अभी देख लिया आप नई घोषणा क्या कर रहे हो? नई घोषणा करते हैं। अब इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है बहुत। माननीय अध्यक्ष महोदय का सब पे आशीर्वाद मार्गदर्शन बना रहे, हम सब आगे मार्गदर्शन से चलते रहेंगे। धन्यवाद। 2 अध्यक्ष 1 लारे मिल गया है। टाइट कर दी है, अब जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, अब बंद गई है उसमें। एक उतर रही है, दूसरी पे वो दिल्ली की दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह भाई साहब को दोबारा से ये नए रंग का गोपाल जी इधर देखो, ये क्या मुस्कान है, तो सही है। जय श्री और महाराज। आंखों में शिलाजी चाहिए। ओम जी इधर देखो, ये भाई साहब जिम्मेदारी है ना, ये जिम्मेदारी यही नहीं है, बहुत पैसा है। कार्यकर्ता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कार्यकर्ता है ना, सब आ जाओ, सब आ जाओ यार, अरे इन्हें तो नहीं, वो आ जाओ, अरे हमारा छोटा है उस पे, अरे उसको चेयर पे खड़ा हो जाएगा। कैमरामैन हमारे पास आ गया है। आइए, आज हमारे साथ मौजूद है लेक सिटी कैमरा क्लब के अध्यक्ष महोदय। विभिन्न पदों पर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज जार संगठन की है, जनरल एसोसिएशन राजस्थान, उसके दूसरी बार अध्यक्ष बन चुके हैं। सारे यहाँ पे पदाधिकारी आए हैं, सबने इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, राकेश जी राजदीप एक वेल नोन नाम है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे, सारे आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या योजना है? देखिए संगठन का जो काम है ये संगठन के सदस्यों की वजह से चलता है। सदस्य सर्वोपरि है, संगठन तो सर्वोपरि है ही, लेकिन सदस्यों की वजह से संगठन चलता है। और ये पद जो है ना, ये सारे पद जो है वो संगठन के सदस्यों से सुशोभित होते हैं। पिछली बार भी 2 साल का जो कार्यकाल मेरा निकला है, उसमें भी जो कुछ मैं कर पाया वो सब इन साथियों का एक संबल था, मेरे प्रति विश्वास था और सभी का सहयोग मिला। प्रदेश की टीम ने भी गए साल और उससे पिछले साल भी, दोनों साल जो प्रदेश के मेरे साथी वो उम्र में चाहे मेरे से छोटे हैं, लेकिन पदों पे वो वरिष्ठ उस पदों पे काम कर रहे हैं। प्रदेश का जो सहयोग मिलता रहा है, मार्गदर्शन मिलता है। प्रदेश की टीम का भी मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा मुझ पर विश्वास जताया उन्होंने। हालांकि जैसा कि सुभाष जी साहब ने बताया अभी कि मेरी तो इच्छा इसलिए नहीं थी कि मैं चाहता था कि कोई नवोदित कोई पत्रकार हमारे साथी जो है वो आगे आते हैं और वो अपनी भावनाओं को लेकर के, अपनी कार्यशैली को लेकर के संगठन को लाभान्वित करते हैं। और उसके लिए बाकायदा हमने एक प्रोसेस भी इस बार फॉलो किया। कई बार तो मुझे आकर के बोला गया था कि आपको चलना है और कुछ नहीं करना है वहाँ जा कर के, और बस सिर्फ काम ही भरनी है। और तो कई बार भी मैंने इनसे यही बोला था कि सर मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ, आप मुझे नामित कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है खासतौर से इस तरह की राजनीति को लेकर के। लेकिन उनका राजनीति नहीं है, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको एक दायित्व दिया जा रहा है और प्रदेश की इच्छा थी तो मैंने उसका दायित्व निर्वाह किया। नहीं, इसी बात पर मैं आता हूँ। वास्तव में जो चुनाव अधिकारी सुभाष जी बैठे हैं हमारे सामने, संरक्षक महोदय भी बैठे हैं, कौशल जी, बोधरा साहब और सारा वरिष्ठ जन यहाँ मौजूद हैं।
तो वास्तव में जिम्मेदारी के लिए सबको बोला, सभी फॉर्म भरें, सभी अपना फॉर्म प्रस्तुत करें, उसके बाद विचार किया जाएगा। जिसको भी नोमित किया जाता है चुनाव के, अगर वोटिंग की नौबत है तो भी करेंगे। लेकिन मैं जब तक बीच में आए दिन मीडिया में देख रहे हैं, पेपर में आप छाए हुए हैं, राकेश जी, राजदीप, इनको फोटो जर्नलिज्म में सिन्हा जी के वहाँ से भी अवार्ड मिला हुआ, और भी अलग अलग जगह से अवार्ड मिले हुए हैं। तो सिन्हा जी की कृपा भी रही है आपके ऊपर? देखिए, प्रभु की कृपा बिना तो कुछ होता नहीं है। माँ बाप के संस्कार रहे हैं, और जो ईश्वर ने जो जिस काम के लिए हमें, जिस निमित्त हमें धरती पर भेजा है, वो काम को हम सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाए। तो आप सभी साथियों की दुआएं बराबर बनी हुई है। और ये अवार्ड जो चीज़ें हैं ना, ये काम के साथ चलते हैं। असल में ये अवार्ड कभी मांग करके और छीन करके नहीं लिए जाते हैं। ये सभी जानते हैं, जिस चीज़ को भी मिलते हैं, सम्मान मिला है, वो उनको पता होगा कि कार्यशैली से सम्मानित होता है व्यक्ति। तो ये पैरेलल चलती है। जैसे धन जो है वो कार्य और उसके साथ चलता है। आदमी उद्यमी होता है तो धन उसके पीछे चलता है। इसी तरह से सम्मान जो है व्यक्तित्व के साथ में, कार्यशैली के साथ में स्वतः आते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप जैसे सभी साथियों का सहयोग मुझे मिलता रहा। नान जी ने जहाँ छोड़ा था क्लब को, संगठन को, उस संगठन को आगे बढ़ाने में आप सभी का सहयोग रहा कि वो जो संख्या 40, 50, 70 के आसपास जो थी, वो संख्या आज बढ़कर के 120 से ऊपर पहुंच गई है। कुछ साथी मेरी किसी कार्यशैली को लेकर के या ज़्यादा किसी अनुशासन को लेकर के अगर उनको कोई पीड़ा रही हो तो मैंने पहले भी क्षमा मांगी थी, मैं आज भी चाहता हूँ। लेकिन अनुशासनहीनता किसी भी दृष्टि से कोई संगठन में कभी भी बर्दाश्त नहीं होती है और नहीं की जानी चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए, लकीर जब एक बार टूट जाती है ना, बंधन टूटते हैं, तो वहाँ पर उच्छृंखलताएं बढ़ती है। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई। अनुशासन संगठन में रहने चाहिए। संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन से ही सब चलते हैं। संगठन को कोई अकेला दुकेला दिखे मैं चला दूँ, नहीं चलता वास्तव में। लेकिन बात अब जहाँ तक, मैं भी एक पत्रकार हूँ, आपके साथ ही जुड़ा हूँ जार में। अब तो जो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो पत्रकार आपके साथ बहुत सारे जुड़े हैं। अब सबका साथ सबका विकास, क्योंकि माननीय अध्यक्ष आप हैं, आपके थ्रू है, तो उसकी भी कुछ कार्य योजना बताएं। बिल्कुल, मैं अध्यक्ष नहीं भी बनता तो मैंने सोच रखे थे कुछ काम मैं इस बार संगठन में करवाऊंगा। और ये एक ऐसा दौर चला है कि फिर से मुझे दायित्व मिला है, तो मुझे सहयोग सबसे पहले आप सभी का चाहिएगा। क्योंकि बिना सहयोग के फिर वही है कि काम हो नहीं पाएगा। हाँ, कहीं कुछ लगे आपको कि काम में कुछ किसी तरह की दुविधा पैदा हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे ज़रूर उस टाइम पे बता दें कि भाई ये इस काम को इस तरह से नहीं करके इस तरह से करें। वहाँ तक मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि सब लोग मेरा सहयोग जैसे पूर्वक किया आपने, वो आगे भी बना रहे, उसको मैं ज़रूर चाहूँगा। इस बार गांव के कुछ साथी हमारे जो हैं, वो थोड़ा सा हमारा संगठन में गांव का जो प्रचार प्रसार था वो थोड़ा कमज़ोर रहा हमारा। बार बार मैं नान जी से अनुरोध करता रहा, नान जी ने भी अपने लेवल पे प्रयास किए होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गांव से कुछ साथी हमारे आगे निकल कर आए और संगठन में कुछ उनको जो भी दायित्व दिया जाए या पहले भी दिए गए हैं, तो वो थोड़ा सक्रियता दिखाएं, तो हमें इसमें ज़रूर लाभ मिलेगा। कुछ इकाइयाँ हमारी अभी भी अछूती हैं, जैसे नाथद्वारा राजसमंद बेल्ट पिछली बार भी अधूरा रह गया। इस बार 2 साल से हम प्रयास करते रहे, कार्यालय को लेकर के हमने खूब सारी योजनाएं बनाई थी, वो क्रियान्वित हुई नहीं। अब देखिए, कुछ चीज़ें समय के साथ पूरी होती है, जब लेखे होंगे तब हो जाएगा। प्रयास सब करते हैं, हमने भी प्रयास किया उसके लिए। आप लोगों के पास भी कोई उसके लिए नियमित कोई कार्य योजना हो या क्षेत्र हो कोई ऐसा जिसे हम कलेक्टर से कह करके या प्रशासन से कह करके हम कर पाए, तो वो भी एक हमारे दिमाग में है। पत्रकार के हितों को लेकर के जहाँ तक मेरा मानना है कि पिछली मरतबा भी 2 साल हम सक्रिय रहे। कुछ इश्यूज ऐसे आए जहाँ हम व्यक्तिगत रूप से उनका साथ हम मुखर होकर के नहीं दे पाए। उसके पीछे मंशा कुछ और नहीं थी। मंशा सिर्फ इतनी सी थी कि गवर्न जो होती है हमारी बॉडी, ये केंद्र से जैसे गवर्न होती है सरकारें, हमारे प्रदेश के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने भी हमें इंगित किया था कि भाई जैसा है वेट एंड वॉच के साथ कहें, उद्वेलन नहीं रखें किसी बात को लेकर के। कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम उसमें प्रतिक्रिया दे सकते थे। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम पत्रकार किसी साथी को लेकर के हमारे मन में कोई वो रही हो, विदेश भावना रही हो कि हमें उनका साथ नहीं देना है। हमने किसी को रोका भी नहीं। आप लोगों में से जो भी गए अच्छी बात है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या और किसी दृष्टि से हमने किसी का विरोध ये नहीं जताया कि भाई हम उसमें साथ नहीं देते हैं। ऐसी कई योजनाएं आगे भी आएंगी, उसमें हम सबको सक्रियता दिखानी है, लेकिन उसमें उद्वेलन नहीं होना चाहिए। मेरा मानना अभी भी है कि वहाँ पर आप 1-2 होकर के 5-10 होकर के नहीं जाए, संगठन को तैयार करें, संगठन के सभी साथियों को विश्वास मिले, प्रदेश को साथ रखना जरूरी है। जैसे घर में हम अपने बड़े बुजुर्गों को साथ रखते हैं, उनसे पूछते हैं,
आज भी हमारे बीच में वरिष्ठ पदाधिकारी संगठन के मौजूद हैं, यहाँ पर प्रदेश के अधिकारी बैठे हुए साथ में, तो उनकी मर्जी के बिना या उनकी इच्छा शक्ति के बिना हम अकेले दम पे कोई काम नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मनाही किसी चीज़ की नहीं होती है। दूसरी चीज़, अब इस साल की जो कार्य योजना है हमारी, जिसने पिछले साल रही है, 2 पत्रकार सम्मेलन हमने किए हैं, पत्रकारों को सम्मानित किया। मेरा तो मानना ये है कि सभी पत्रकार एक ही मंच पर रहे। कोशिश पहले भी करी थी हमने, फिर भी कहीं कुछ फाड़ हो जाती है, 2 फाड़ होते हैं, 3 फाड़ होते हैं, 5 भावनाएं बन जाती है, वो उनको हम रोक नहीं सकते चाह करके भी, लेकिन कोशिश करेंगे तो सारे पत्रकारों को सम्मानित करके इस संगठन में साथ जोड़े रखने की मेरी मंशा है। तब भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। ये संगठन कभी ये नहीं कहता कि सब 5 आदमियों को उनको निकाल बाहर करो, अपने को जरूरत नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। कोई ये नहीं सोचे कि यार हमें इकारत की दृष्टि से देखते हैं, हमें दोहन दर्जे का मानते हैं। पत्रकार होता है, तो इस रूप से हम चाहते हैं कि वो चाहे नवोदित पत्रकार हो, चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो। मेरी इस साल की योजना एक और भी है, जो मैं नरेश जी से चर्चा कर चुका था परसों जब भी आए थे, तो इनसे मैं चाहूँगा कि हम कम से कम 1 महीना नहीं तो 3 महीने में, यानी कि साल में 4 बार हम पत्रकारों के लिए उनको एक तरह से गाइड करने का, जो पत्रकारों के लिए एक बेसिक गाइडलाइन होती है, उसमें पत्रकार कैसा होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, पत्रकार किस तरह कार्यशैली से काम करता है। अगर पत्रकार पढ़ा लिखा नहीं है, कम है, तो उसको भी हम, जैसा पिछली बार भी मैंने बोला था कि कोई भी किसी तरह की किसी के पास कोई असुविधा हो, दुविधा हो कि मेरे को पैसों की कमी है या मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो हम चाहते हैं वरिष्ठ जन हमारे बीच में, कोई आपको मना नहीं करता है। पत्रकार को अपनी काम को, अपने व्यवहार को, अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए जो सहयोग हमसे बन पड़ेगा, जार के माध्यम से हम चाहेंगे कि पत्रकारों को क्रिएटिव बनाने के लिए, पत्रकारों को इफेक्टिव करने के लिए यहाँ हम उस तरह की वर्कशॉप का आयोजन करेंगे। ये इस बार का नवाचार है हमारे को, इस बार जोड़ेंगे हम कि साल में कम से कम 4 वर्कशॉप हम चाहेंगे। मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जब कभी हमारी मासिक बैठक हो, वो चाहे महीने में नहीं हो रही है, 2 महीने में भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें कि कुछ समय निकाल के घंटे आधे घंटे का अपनी प्राथमिकता तय करें, उसमें अगर आप आए, अपने विचार डालें। तो होता क्या है कि दूरियाँ बढ़ जाती है, और पिछली बार ये हुआ कि मीटिंग में नहीं आने से आदमी के मन में बातें रह जाती है। आप मीटिंग में आएंगे तो गुबार निकल जाएगा। कई बार भी ऐसे ही हुआ कि जो मीटिंग में नहीं आ पाए तो वो चीज़ें सामने नहीं आ पाई, और वो पीछे से आती है कि सब फला व्यक्ति ने मेरे आपको आके, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जो भी कहना है आप बोल सकते हैं। तो देखो, ये तो संगठन है, किसी के घर का काम तो है ही नहीं इसमें। तो मेरा मानना है कि आप उसको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहे। किसी के प्रति कोई दुर्भाव, विद्वेष मान करके हमें कोई काम करते हैं या कोई पद लेके बैठते हैं, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ये पद आप लोगों से सुशोभित है, आप लोगों की वजह से है। आपके साथ के बिना कोई भी अध्यक्ष हो या कोई भी महासचिव हो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, इस बार की मेरी जो कार्यकारिणी बनेगी, मैं ज़रूर चाहूँगा कि स्वैच्छिक कुछ नाम अपने आप नॉमिनेट करके दें। जो हमारे वरिष्ठ जन साथी हैं उनको के साथ स्वेच्छा से मैं ये पद लेना चाहता हूँ। वो 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, नाम आएंगे उनमें विचार कर लेंगे। नहीं तो फिर हम जो दायित्व सौंपेंगे, आप लोग तैयार हैं उसके लिए। वो मेरी मान्यता है कि हम इस बार थोड़ा से ऐसे लोगों को जो ऊर्जावान है, कुशल है, उनको काम देने की मेरी इच्छा है। और एक रिसेंटली जो चल रही है अभी एक छावा फिल्म चल रही है, मेरी एक इच्छा थी, आप लोगों से गुजारिश है कि परिवार के साथ में मैं चाहता हूँ कि संगठन की तरफ से एक पिक्चर को दिखाने का, ये सबको, क्योंकि एक फिल्म अलग हटके है, लीग से हटके, तो अब ये क्योंकि खर्चे वाला काम भी है, बड़ा है। अगर हमको परिवार से जोड़ें तो कम से कम 250, 150, 200 मेंबर हो जाएंगे, बाल बच्चे सब मिला करके। तो उसके लिए उस निमित्त कैसे काम किया जा सके, तो सबसे पहला एक होली मिलन का अगर हमारा काम रहता है, फिल्म अगर चलती है ये, तो हम चाहेंगे कि ये इस बार होली मिलन उस पिक्चर के साथ ही रखें और फिर कहीं चाय नाश्ता करेंगे बैठ करके। तो ये 2 तो कार्य योजनाएं तुरंत जो मेरे समझ में आ रही है वो है। बाकी हमारे जो पूर्वज जो कार्यक्रम रहे हैं, जैसे हमने पिछली बार जैकेट दिए थे, अभी भी कुछ सामान दिए हैं, बांटे हमने, वो चलती रहेंगी। तीसरे का जैसा बना हुआ है वैसा ही क्रम रहेगा। और इस बार हम बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी कुछ आइटम ऐसे रखेंगे ताकि उनको लगे कि यार खाली आदमी को नहीं मिलता है, हमारे लिए भी कुछ सोचा जा रहा है। तो वो सब आप लोग भी मुझे मतलब इस बारे में कुछ सुझाव देते रहें कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी जैसी ईश्वर चाहेगा और आप लोग सहयोग करेंगे तो उसको मैं पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए हमारे साथ है राकेश जी राजदीप, जार जिला अध्यक्ष। बहुत ही ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, बहुत हाई थिंकिंग प्रोफेसर हैं और लेक्चरर हैं, एजुकेशन में पढ़ाते भी हैं, सबको अच्छी शिक्षा देते हैं। तो जार के जो भी पत्रकार हैं उनको भी यही शिक्षा दी है, साथ रहें, मिलकर चलें, अच्छा काम करें,
संगठन के ऊपर कोई हाथ नहीं आनी चाहिए, ऐसा काम करके बताएं। संगठन का नाम होगा तो जार संगठन का भी नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ मौजूद हैं कौशल जी मुल्ला। ये एक वेल नॉन हस्ती है, नाम है, बड़ा नाम है वास्तव में। जार संगठन के लिए नहीं, पत्रकार संघ के लिए भी प्रदेश में बड़े बड़े पदों पे रहे हैं जार के। अभी हाल ही कोषाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। तो आज माननीय राकेश जी राजदीप को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, आप उस बारे में जानकारी दें। राकेश जी से परिचय आज से नहीं, काफ़ी सालों से है हमारा। वो पत्रकार के साथ पत्रकार शिक्षक भी हैं। उन्होंने कई स्टूडेंट फोटो जर्नलिज्म में तैयार किए हैं, लेकिन वे कई लोग नहीं जानते कि वो लिखते भी बहुत अच्छा है। वो कभी किसी पत्रिका निकलती थी, एक बाल हंस पत्रिका की ओर से निकलती थी, उसके भी सह संपादक रह चुके हैं। उसमें भी उन्होंने एडिटिंग की। तो उनका सिखाने का अपना अलग अंदाज है। वो उसी नज़रिए से चलते हैं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसको कैसे डेवलप किया जाए, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, फोटो जर्नलिज्म का हो, या जीवन का क्षेत्र हो। जीवन में भी कई समस्याएं आती है, तो अब वो इतने अनुभव के धनी है कि उसके भी समाधान में सबको समझाते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों के साथ उन्होंने अपनी अभी बात कही है कि वो बहुत सारे आयोजन लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें एक मेरी भावना और मेरा उनसे आग्रह भी रहेगा कि पत्रकार अपनी पत्रकारिता तभी कर पाता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। ये सभी महसूस करते हैं हम हमारी जो कार्य प्रणाली है या हमारा जो कार्य क्षेत्र है, उसमें सुबह 6 बजे से निकल जाना या रात को 1 बजे भी सूचना आने पर दौड़ जाना, पीछे कौन ध्यान रखता है? तो पीछे जो परिवार है या हमारी जो सहधर्मिणी है, जो हमारे बच्चों को संभाल रही है, उनको भी हम इससे जोड़ें। अभी भाई साहब ने कहा ही कि हम परिवार से इसलिए करते हैं कि उन्हें नहीं लगे कि हम अलग हैं पत्रकारों का। इसीलिए हर बार जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मेरा यही आग्रह रहता है कि बिना परिवार के कोई कार्यक्रम नहीं करना। परिवार होगा तो उनको भी लगेगा कि हाँ, इतना बड़ा परिवार सब है साथ में, कभी किसी को आवश्यकता हो तो वो उनके आपस में जब परिचय बढ़ेगा तो वो भी अपनी बात कहीं आपस में कर सकते हैं कि किसी की समस्या है तो समाधान हो जाए। इसी नज़रिए से उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी इस बार किया है कि सबके लिए कुछ ना कुछ हो। पर इसी बीच एक आग्रह और भी था कि हम महिला पत्रकारों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। अभी इस क्षेत्र में अपनी महिला पत्रकार बहुत कम नज़र आ रही हैं, और जो है वो अच्छा काम कर रही है लेकिन नज़र में नहीं आ रही है। तो ऐसे ही हमारे नरेश जी भाई साहब हैं जो संरक्षक हैं, उन्होंने राजदीप जी ने और हमने विचार किया था कि उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगली शारदीय नवरात्रा में जो विजयदशमी के पर्व पर आती है, एक मातृशक्ति के रूप में लेखन शक्ति भी हमारी मातृशक्ति संभाल रही है। ऐसा कुछ प्रदेश स्तर का कार्यक्रम करें जिसमें प्रदेश, संभाग और लोकल ये तीनों ऐसे स्तर हों और जिसमें हम ढूंढें। उसकी प्रक्रिया आज से ही मैं सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसे ही प्रतिभाओं पे नज़र रखें जो कलम की धनी है, जो गांव की हो। गांव में भी कोई महिला पत्रकार काम कर रही है तो उनको भी जोड़ा जाए, और इससे उनको जो है प्रोत्साहन मिलेगा। उनके परिवारों को भी लगेगा कि नहीं, ये काम समाज सेवा का है, देश सेवा का है। हम जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे, हम जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए देश की जनता, हम जनता की आवाज़ है और जनता ही देश है। समस्या के समाधान में हम अपना योगदान देते हैं, ये रहे। हम समस्या नहीं बने, ये कभी नहीं होना चाहिए। वास्तव में सेवा है, देश सेवा है, उसके लिए लगे रहें। हम खुद समस्या नहीं बन जाए तो हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं आए, पत्रकार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाए, ऐसा काम करें तो समाज आपके पीछे लगा रहेगा और समाज का विकास आप करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही वरिष्ठ है, इनका परिचय बताकर मैं खुद अपने आप को बहुत छोटा महसूस करूंगा, लेकिन आम जन के लिए आप खुद ही अपना परिचय दें। और जो आप संरक्षक हैं, आपके मार्गदर्शन में दूसरी बार राकेश जी राजदीप अध्यक्ष बन गए हैं जार संगठन के, उसके बारे में बताएं। मैं नरेश शर्मा 48 साल से पत्रकारिता में हूँ, और राजदीप जी और कौशल जी ने, भाई साहब ने जो मुझे स्नेह दिया, सुभाष जी ने,
उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस राजदीप जी ने दूसरा कार्यकाल जो मजबूरी में शुरू करना पड़ रहा है वो हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं सोचता हूँ कि पहले कार्यकाल से भी ज़्यादा अच्छे ऊंचाइयाँ संगठन को देंगे और हम सबका पूरी तरह से साथ है, तन मन धन से हम इनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नहीं माननीय सिलेक्शन में आपकी बात कर रहा हूँ, राजनीति को मजबूरी में नहीं, सभी चाहते थे संगठन के, आपने दिया है, आपका बड़प्पन है, कोई आगे नहीं आना चाहे तो जिम्मेदारी किसी के कंधों पे दी और कंधे मजबूत राजदीप जी इन्होंने अच्छे अच्छे काम करके दिखाए हैं संगठन के लिए। संगठन के लिए दायित्व तो देना ही पड़ता किसी को, चाहे मजबूरी में हो चाहे इच्छा से हो। कोई इच्छा नहीं आया मगर कोई दूसरा भी किसी को मजबूर कर सकते थे, मगर राजदीप जी का कार्यकाल 2 साल का देखा हुआ था, इसलिए पुनः उसको तेज देने के लिए, ऊंचाइयों पहुंचाने के लिए इनको इस बार वापस हमने मजबूर किया कि भाई साहब आप कृपया थोड़ा अच्छा रहेगा, अगली बार किसी नए को आप दायित्व के रूप में पीढ़ी तैयार करना तो अच्छा रहेगा। अभी आपके साथ ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो संगठन को नेतृत्व दे सके, इसलिए हमने इनको मतलब थोड़ा सा आग्रह किया और इन्होंने हम उसको स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। नहीं वास्तव में बहुत ही बड़प्पन है राजदीप जी का, इन्होंने माना है सबके आकांक्षाओं अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। हम मेरी इनसे ऊपर ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ झार संगठन के पूर्व 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, उदयपुर जिलाध्यक्ष रहे नानजी आचार्य 2 बार संगठन के अध्यक्ष रह के 4 साल का कार्यकाल बड़े ही प्रशंसनीय कार्य किए और बहुत ही सराहनीय कार्य करके पूर्ण किया है। तो आज राजदीप जी भी दूसरी बार अध्यक्ष बन चुके हैं झार संगठन के, तो आप बताएं। देखो भाइयों, पत्रकार साथियों, झार संगठन के बारे में तो वैसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत पुराना संगठन है। जिलाध्यक्ष रहते हुए मेरा अनुभव कहता है कि इस टीम को हमने खड़ा किया, उसके बाद राजदीप जी का नंबर आया। राजदीप जी एक चुनिंदा व्यक्ति थे, हम सब में सीनियर है, मुझसे भी सीनियर है, पूरा प्रदेश जानता राजदीप जी, राकेश जी कौन है सब जानते। अभी पिछली बार उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम करवाया पैसिफिक कॉलेज के अंदर, उसमें उनका एक शब्द थे वो मुझे अच्छे लगे, और ये दूसरा जो कार्यकाल उनका दायित्व आया उसी के कंधे पे मैं दूँ। उन्होंने कहा मैं सख्त डिसीजन मैंने लिए, कुछ साथियों से उन्होंने माफ़ी मांगी। नो डाउट किसी पद पे रहते हुए आदमी के सामने समस्या आती है, तो उन्होंने सख्त कदम लिए, और मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा अनुभव मिलता है कि राजदीप जी जैसे सीनियर व्यक्ति अगर कोई सख्त कदम लेते हैं तो अपने लिए एक सीख होती है, चाहे नवोदित पत्रकार हो या उसके साथी हो। वैसे मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ, दूसरी बार भी मेरे पास कार्यकाल यही है। मेरे पास भी ये बात ऊपर से आई थी कि हमें बताया गया था कि नान जी आप दायित्व लो, और कई साथी यहाँ के लोकल थे वो भी मुझे कह रहे थे कि नान जी आप लो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी प्रदेश का उपाध्यक्ष होने का वो था। और राजदीप जी के अनुभव के आगे हम लोग यार ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। मैं सभी अपने साथियों को, सुभाष जी और राजेश जी वर्मा साहब जो हमारी प्रदेश की टीम में हैं, कौशल जी तो है ही हैं, वो जानते ही हैं कौशल जी का सिस्टम अपना कितना एक सुदृढ़ सिस्टम है। उन सिस्टम को कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग उसको फॉलो करते हैं अपने आप को ही सोच लेते हैं कि यार ये क्या है यार, ऐसे बोरिंग वाली बात नहीं करें। राजदीप जी को दूसरा कार्यकाल मिला है, सबसे बड़ी खुशी की बात हम सबको होनी चाहिए, हम सब। और झार में ये परंपरा रही है, अभी झालावाड़, जोधपुर जितने भी जिलाध्यक्ष बने सब जगह सर्वसम्मति का ही आया। और हम चूँकि हम मेवाड़ के लोग हैं, हम तो सब, हमारे यहाँ तो कोई आता है तो ले जाता है, एक परंपरा है, हम देते आए हैं, मेवाड़ हमेशा देता है। तो राजदीप जी ने बहुत कुछ दिया 2 साल में, पिछले 2 साल के कार्यक्रम, और उनका अनुभव जो फोटोग्राफी एसोसिएशन है इनका जो उसका अनुभव और उनका राजस्थान पत्रिका में सेवानिवृत्त हुए वो इतना लंबा चौड़ा अनुभव जो वर्ड बोल रहे हैं, मतलब आप कहना चाह रहे मेवाड़ में आया पनपता है, जहाँ पे जाया जन्म लिया वो नहीं पनपता है। नहीं पनपता नहीं, लेकिन मेवाड़ हमेशा त्याग की भूमि है और हमेशा त्याग करता है। यहाँ जो भी आते हैं हमसे ले जाते हैं, हम देने में विश्वास करते हैं, लेने में विश्वास करते नहीं करते। तो हमें ऊपर से भी एक आ गया कि राजदीप जी एक कैलिबर पर्सन है और जिलाध्यक्ष के रूप में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। उनका अनुभव और
ये जो ऐतिहासिक 2 कार्यक्रम हुए थे उनके नेतृत्व में और आने वाले समय में और भी बेहतरीन कार्यक्रम होंगे। मैं ग्रामीण लोग साथियों से भी ये आग्रह करूँगा, कुछ लोग यहाँ सर्वसम्मति जो बनी उसमें नहीं आए, लेकिन मैं अपने ग्रामीण साथियों को, चूँकि मैं खुद ही गाँव का रहने वाला हूँ, मैं मूलतः वागड़ से हूँ, डूंगरपुर जिले से, और यहाँ विगत 35 साल से हूँ। तो मैं अपने जो संभाग में जो जिन साथियों को मैं जोड़ना चाहता हूँ जहार संगठन से, पत्रकार हित में जो संगठन आगे बढ़ता है, तो उन सब से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस विचारधारा से जुड़े। हम ये नहीं कहें कि हम खाली कार्डधारी पत्रकार हैं, कार्ड लेके हम पत्रकारों के हित में क्या कर रहे हैं और पत्रकारों की गरिमा में रहते हुए क्या कर रहे हैं। और बाकी हमारे सुभाष जी सर है, चूँकि हम जिस कार्यालय में बैठे हैं वो भी बहुत ऐतिहासिक अखबार है, पंजाब केसरी के कार्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग को भी बहुत यहाँ से भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग एकता में रहें और कुछ अनर्गल बातों में नहीं रहे। कुछ बातें होती रहती है, उन चीज़ों को दिमाग से निकाल दें और राजदीप जी के इस अगले कार्यकाल को और ऐतिहासिक बनाएं, ताकि आने वाला और भी नवोदित जो भी जिलाध्यक्ष होगा वो और मोटिवेट हो। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी विचारधारा है आपकी। आपका कहना है संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपने विचारधाराओं को दूषित नहीं कर रहे हैं, अनल गलत बातों में नहीं आए। मैं खुद एक आम जन में पत्रकार साथियों को मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूं, जब भी कोई विचारधारा है अपने प्रदेश के आपके साथ बैठे हो बड़े बड़े पदाधिकारी, उनके एक बार आप उनसे मिलें, उनको व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, फिर उसको ग्रुप में कहीं भी साझा करना तो करें। क्योंकि वास्तव में होता है अनुभव अपन इतना नहीं रखते हैं, मैंने कुछ कह दिया, मैंने किससे पूछा नहीं, लेकिन उसके बहुत आक्षेप आ जाते हैं, विरोध हो जाता है। इसलिए बहुत ही अच्छी विचारधारा है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए राजेश जी वर्मा, पत्रकार जगत की बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा नाम है पत्रकार जगत में, जो कि जार जर्नलिस्ट एसोसिएशन राजस्थान संगठन के प्रदेश सचिव भी हैं। तो राकेश जी राजदीप, उनको दोबारा अध्यक्ष बनाया जा चुका है, आप अपने विचारधारा व्यक्त करें। देखो, जो आदमी किसी संगठन में सबको साथ लेके चलता है और संगठन के प्रति पूरा दायित्व निभाता है, तो ये हो ही जाता है कि अगर हमें कोई विकल्प नहीं मिल रहा है तो वो सबसे बेस्ट विकल्प है कि हम उन्हें अपनी जिम्मेदारी फिर से सौंपें, ताकि वो पहले जितने बेहतर काम किए उससे और ज़्यादा बेहतर काम करके संगठन को मजबूती की ओर लेके जा सकें। और उन्होंने पिछले 2 साल में बहुत अच्छे काम किए और हम उम्मीद करते हैं कि आगे के भी 2 साल बहुत अच्छे निकलेगा, उनका कार्यकाल अच्छा रहेगा। ये है कि हाँ, गाड़ी जो है वो अकेले इंजन से नहीं चलती है, पीछे सारे डब्बे होंगे तो ही वो गाड़ी कहलाएगी। तो ये इनका अगला कार्यकाल भी तभी बहुत अच्छा सक्सेस होगा जब पूरी मिल के साथ मिलकर काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगली टीम भी बहुत अच्छी और मजबूत टीम बनेगी और क्रियाशील टीम होगी, तो हम अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये है ऐतिहासिक फोटो। धन्यवाद। हाँ? दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।